बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सावधान रहें। यूनिवर्सिटी के बेटे और बेटियों, गरीब और मजलूम के हक की लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपका धर्म भी है और आपका संवैधानिक अधिकार भी है और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। मगर खुद को बचाते हुए लड़ने की कोशिश करो। अगर आपने खुद को नहीं बचाया तो ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकोगे। सामाजिक लड़ाई और दूसरे की लड़ाई लड़ते हुए कुछ बच्चों को पुलिस की गोली से मरते देखा हूँ। बहुत से बच्चों को कानूनी मुलजिम होते देखा हूँ और जेलों में घुटते और सड़ते देखा हूँ और कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर जिंदगी बर्बाद होते देखा हूँ। पैसा भी खर्च होता है, समाज में बदनामी भी होती है और परिवार भी परेशान होता है। इसलिए बहुत से घरों को और परिवारों को बर्बाद होते देखा हूँ। यूनिवर्सिटी के बेटे और बेटियों, लड़ाई लड़ने से पहले लड़ने का तरीका सीखना जरूरी है। संघर्ष करने के पहले संघर्ष करने का तरीका सीखना जरूरी है। जैसे कि डॉक्टर की तालीम पूरी होने के बाद किसी सीनियर डॉक्टर के साथ रहकर कई सालों तक प्रैक्टिकल सीखना पड़ता है। जैसे वकालत की तालीम पूरी होने के बाद किसी सीनियर वकील के पास कई सालों तक प्रैक्टिकल करके वकालत सीखना पड़ता है। बिना प्रैक्टिकल किए अगर आप ऑपरेशन करोगे तो आपको पता है कि मरीज का क्या होगा और आपकी जेल हो जाएगी। बिना प्रैक्टिकल किए आप अगर अदालत में केस लड़ने खड़े हो जाओगे तो आपको पता है कि उस केस का क्या होगा, फरियादी का क्या होगा और आपका क्या होगा। ठीक उसी तरह गरीब और मजलूम की लड़ाई लड़ना के लिए भी प्रैक्टिकल सीखना होगा, उसके बाद लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। संवैधानिक और सामाजिक लड़ाई भी का प्रैक्टिकल सीखना होगा, उसके बाद लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। हमारे देश के कानून में शब्दों की बहुत पकड़ होती है। चाहे आप जान समझ कर बोलते हो या अनजाने में बोलते हो या जोश और जज्बात में आकर बोलते हो, अगर आपके शब्द गलत निकलते हैं तो कानून की पकड़ में आओगे। यही वजह है कि बहुत से लोग बिना प्रैक्टिकल सीखे राजनीतिक और सामाजिक और संवैधानिक लड़ाई के लिए आंदोलन करने लगते हैं और भाषण करने लगते हैं, तकरीरें करने लगते हैं और मीडिया में बोलने लगते हैं। इसलिए बहुत से स्टूडेंट अल्फाजों की गलती करते हैं और वो आज जेल में हैं और अपने खुद की और अपने माँ बाप के मेहनत और सपनों को बर्बाद कर रहे हैं और पैसे को भी बर्बाद कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बेटे और बेटियों, ये मान लेना सही नहीं है कि जो बयान इस्माइल बाटलीवाला ने दिया है या किसी दूसरे ने दिया है वही बयान आपने या आपके साथी ने भी दिया है। मगर इस्माइल बाटलीवाला जैसे लोग उस तरह का बयान देकर आज़ाद घूम रहे हैं और वही बयान देकर आपका साथी जेल में है। इसकी बारीकियां बहुत हैं, इसलिए कभी हमारे साथ बैठो और समझने की कोशिश करो। यूनिवर्सिटी के बेटे और बेटियों, करीब करीब देश की हर यूनिवर्सिटी में राजनीतिक पार्टियों के अंडर चलने वाली यूनियन होती है और वहां पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थक बनते हैं। पार्टियों के लिए स्टूडेंट नरम चारा होते हैं
और उन लोगों को लगता है, यानी स्टूडेंट को लगता है कि वो अच्छा काम करते हैं और है भी अच्छा काम, मगर इन पार्टियों के साजिश के जाल में फंसकर चोर दरवाजे से ये लोग स्टूडेंट को अपना वर्कर बना रहे हैं। मगर बच्चों इनके चोर दरवाजों को समझ नहीं पाते हैं और इनके जाल में फंस जाते हैं। और ये लोग चोर दरवाजे से जज्बात भड़काकर और बच्चों को उकसाकर उत्तेजित करते हैं। और जब बच्चे उत्तेजित होकर सामने आ जाते हैं तो ये लोग कानून का सहारा लेकर अपने विचारधारा के खिलाफ बोलने वाले बच्चों को जेल भेजने का मसौदा बनाते हैं और इसी तरह बच्चों को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर अपने वर्करों की संख्या बढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी के बेटों और बेटियों, आप लोग को मेरा सुझाव है कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें और अपने परिवार की सपनों को पूरा करें और परिवार की जिम्मेदारी को संभालें और खुद को अपने पैरों पर खड़ा करें। उसके बाद सामाजिक और राजनीतिक काम करें। मगर लड़ाई लड़ने से पहले लड़ाई लड़ने का तरीका सीखना ज़रूरी है और उसके लिए आपके आसपास ही कुछ तजुर्बा रखने वाले लोग मिल जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ये वीडियो भेजने की मेहरबानी करें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।